एमएम का फुल कोर्स टेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट फिजिक्स पोर्शन है, सेकंड टेस्ट है, पहला टेस्ट हमने किया था, ठीक है। ये सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसको कहते हैं? स्लोप को कहते हैं। किसका स्लोप मांग रहा है? वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आपके पास को क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। और वो कह रहा है कि इफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीजेस, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो क्या टर्म यूज कर सकते हैं? डिसेलरेशन यूज कर सकते हो। अ फोर्स ऑफ वन डाइन, वन डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? 10 की पावर -5 न्यूटन होते हैं। और 1 ग्राम 100 ग्राम, 100 ग्राम डिवाइड बाय 1000 करो तो 1/10 मतलब 0.1 kg आपके पास आता है, ठीक है। एक्सेलरेशन मांग रहा है, एक्सेलरेशन F/m, F कितना है? 10 की पावर -5 और वो है 0.1, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 है। एक्सेलरेशन F/m होता है ना, 10 की पावर -5 है और ये आपके पास 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10, नहीं ये तो देखो ना, 10 की पावर -5 है एक्सेलरेशन आपके पास, और नीचे 10 की पावर -1 है। जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाए, ठीक है। तो 10 की पावर -6 तो नहीं हो सकता, बट -6 वाला नज़दीक है, तो यही आपके पास फिर करेक्ट रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज फोर्स बाय m, ठीक है। फोर्स आपके पास है वन डाइन में होता है 10 की पावर -5 न्यूटन, और नीचे मास है 100 ग्राम, मतलब 100 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 कर लो, ठीक है। ये देखो ना, ये 10 बचता है तो 10 तो प्लस होगा, तो 10 की पावर -4 आएगा, ना कि -6। अब बॉडी बट -4 के नज़दीक, तो वैसे तो -4 के नज़दीक -3 भी हो सकता है, ठीक है। बट इन लोगों ने आई थिंक -5 है ना, और डेस्क -4, तो इन लोगों ने आई थिंक ये -1 लिया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से इन लोगों का आंसर क्या आ रहा है? 10 की पावर -5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास हो जाएगा कि a body start from rest move a distance of 8t square then its acceleration किसके बराबर होगा? देखो, अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा हो, उसमें हम डिस्टेंस क्या लेते हैं? s इज इक्वल टू 1/2 8t स्क्वायर, ठीक है। और इसमें भी ये 1/2 8t स्क्वायर, मतलब इसको किसके बराबर किया हुआ है? 8t स्क्वायर के बराबर किया हुआ है। टी कट जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, 8 2 16, तो एक्सेलरेशन आपके पास किसके बराबर आ रहा है? 16 के बराबर आ रहा है। The displacement time graph for two particles A and B are straight line inclined at an angle of 30 degree and 60 degree. Time x. The ratio of VA to VB आपके पास क्या होगा? फिर अगेन इसको मैं थोड़ा VA to VA स्लोप होता है, ठीक है। टेंजेंट थीटा, मतलब टेंजेंट 30 मांग रहा है ये आपके पास, और टेंजेंट 60 मांग रहा है ये आपके पास। टेंजेंट में क्या होता है? साइन बाय कास, साइन 30 पे क्या होता है? हाफ, और नीचे काज है ना, काज 30 पे क्या होता है? √3/2। ये कट जाएगा, तो मतलब ऊपर एक वैल्यू आपके पास आ रही है 1 डिवाइड बाय √3। अब 60 पे आ जाओ, साइन 60 होता है √3/2 और काज 60 होता है हाफ, तो 2 कट जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, नहीं नीचे है ना 60, तो नीचे √3 आ जाएगा। अब √3 सिर्फ 3 के बराबर है, तो 1:3। डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। Two projectiles are thrown through same velocity but different angle of 45 and 60. The ratio of their height of projectile will be. अच्छा देखो ना, इसको हम इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह? साइन हाइट जो होता है ना, वो 90 के एंगल जितना नजदीक होगा हाइट उतनी ज्यादा होगी, मतलब 45 पे इसका जो रेशियो होगा वो कम होगा, 60 पे ज्यादा होगा। इसमें तो सेम है, ये नहीं हो सकता। सेकंड वाला रेशियो ज्यादा होगा 60 वाला। इधर देखो ना, इसमें 3:2 कम है, इसमें 2:1 ये भी कम है, तो 2:3 सिर्फ, मतलब पहले वाला कम 45 पे कम बट 60 पे ज्यादा, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। बाकी आप साइन 45 स्क्वायर ले लो, साइन 60 स्क्वायर ले लो, उससे भी आप कर सकते हो, बट इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, तब 45 पे कम होगा 2, 60 पे ज्यादा होगा 3। A body is revolving with a uniform speed of v in a circle of radius r. The tangential acceleration is equal to, tangential acceleration का क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड है, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी, ठीक है।
अच्छा, फिर आपके पास है कि एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन हर जगह पे जी ही होता है बस। अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव, मस्ट तो होता ही कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है तो मोमेंटम तो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो उसके साथ तो हमारा कोई वो बात नहीं। ठीक है, मोमेंटम के लिए वेलोसिटी का कांस्टेंट होना जरूरी है। और फिर है कि a light body and a heavy body भी have equal linear momentum, kinetic energy, kinetic energy is inversely proportional to the mass when, कब, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इक्वल लीनियर, तो काइनेटिक एनर्जी अब इसने क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए क्या थी, वो उसका मास कम था, जब उसका मास कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। or a wheel is turning at a speed of 2 revolutions per second and is then allowed to come to rest. If does so in 30 seconds, distance covered by the wheel क्या होगा? Distance covered by the wheel 2 revolution per second, 2 प्लस 0 एवरेज क्या है, डिवाइड बाय 2, 1 रेवोल्यूशन इसकी एवरेज है। ठीक है, मतलब 1 रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई, थीटा क्या होता है ओमेगा इंटू टी, ओमेगा 2 पाई है, टाइम कितना है 30 सेकंड है, 30 तो 60 पाई रेडियन आपके पास हो जाएगा। थीटा यही होता है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि ओमेगा होता है चेंज इन थीटा, थीटा यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इन अ thermodynamic system if del u represent the increase in its internal energy and w the work done by the system, which of the following statement is true? देखो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो क्यों नहीं होगा, आइसोथर्मल में तो डेल यू नहीं होता, ये बात रहा, आइसोथर्मल में डेल यू नहीं है। अच्छा, एडियाबैटिक में डेल यू इज इक्वल टू डेल डबल, डेल यू इज इक्वल टू, या इन एक में माइनस होगा क्योंकि क्यू जो होता है ना वो यू प्लस डब्ल्यू के बराबर क्यों गया, तो जब यू इस तरफ आएगा या यू में माइनस होगा, अगर वर्क इधर लाओगे तो वर्क में माइनस होगा, तो ये बात भी रहा है। ये सी वाले में देखो वर्क के साथ इन लोगों ने माइनस लगाया, माइनस का क्या मतलब है, वर्क डन ऑन द सिस्टम फिजिक्स में। ठीक है, अच्छा 12 है, if the length L of the second pendulum is half, what will be the time period? टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है, डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब टाइम पीरियड उसका होता है 2 सेकेंड होता है ना 2, अब लेंथ हाफ कर रहा है तो स्क्वायर रूट है नीचे 2 डालोगे, अगर इसको हम कर लेते हैं, चलो एक कर रहा है ना, T1 है एक हमारे पास, ठीक है T2 है, T1 है, और लेंथ का उसका तो पहले L1 था और वो क्या है लेंथ हाफ कर रहा है। ठीक है, और T1 कितना होता है सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड होता है आपके पास। ठीक है, तो T2 क्या हो जाएगा, L/2 है ना, तो L तो कांस्टेंट है, सिर्फ 1/√2 बच जाएगा, और 2 उस तरफ ले जाओ ना तो 2 इस 2 को हम 2 दफा √2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 1 अंडर फिर कट जाएगा, फिर वहीं 2 आ जाएगा, तो इस 2 को मैंने 2 दफा √2, तो एक एक कट जाएगा, सिर्फ √2, और √2 क्या होता है 1.4 सेकेंड आपके पास होता है। The total energy of a body performing simple harmonic motion depend upon the spring constant, amplitude, ठीक है डिपेंड करता है इन पे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट इक्वल टू 0, और टाइम पीरियड का पूछ रहे तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है। Reading of a Fahrenheit thermometer will double than a Celsius regarding at Fahrenheit, सेंटीग्रेड होता है डिवाइड बाय 100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो अब सेंटीग्रेड इसको क्या करें 2 टाइम ऑफ सेंटीग्रेड माइनस 32 डबल का उसने कहा ना। ठीक है, तो 100 तो ये काट लो, और ठीक है, और ये आपके पास 2 सेंटीग्रेड माइनस 32 है ना, 10 इसको कर ले 2 5 10 2 में 18। ठीक है, 9 सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2C माइनस 32। अब 5 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो 9C आपके पास बराबर हो जाएगा 5 2 10 10 माइनस 10C माइनस 32 5 क्या होता है 32 5 160 होता है ना 160। अब ये 160 को इधर ले आओ 9C को इधर ले आओ तो 10C माइनस 9C 1C हो जाएगा, 160 उस तरफ प्लस 160 हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विद टेम्परेचर, यस
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, करेक्ट है। इंक्रीज इन मॉइस्ट एयर, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस, ये सारी बातें करेक्ट हैं, ठीक है। और द लेप्लास करेक्शन इन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन बाय न्यूटन इज नीडेड बिकॉज साउंड वेव्स प्रोपगेट एडियाबैटिकली। लेप्लास ने यही तो कहा था, वेव दैट ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव्स की डेफिनेशन है सिंपल। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव शो इन द फिगर आर वेव स्पीड इक्वल टू 340। यहाँ पे तो नजर भी नहीं आ रहा कितना x कितना है, देखो ये 20 है, ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे, आपके पास 20 है। लूप्स कितने हैं, 1 वेवलेंथ, और ये 2.5 वेवलेंथ में ये आपको क्या कर रहा है, 2.5 वेवलेंथ जो है ना वो ये कह रहा है कि वो आपके पास बराबर है, क्योंकि दो लूप्स में 1 वेवलेंथ होता है और ये 2.5 वेवलेंथ है, कितने के बराबर है 20, और एक वेवलेंथ बराबर हो जाएगा 20/2.5, 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा आपके पास क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर किस में, सी और डी में, ए और बी ऑप्शन तो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है v बाय लैम्डा, तो v 340 है और ये आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर है ना, 8 3 24 होते हैं, 8 4 32, मतलब 4 का आना लाजमी, बट 2 थोड़ा सा ऊपर भी है ना, तो मतलब फिक्स 4 नहीं है, 4 से थोड़ा अबव आंसर होगा, 4 से थोड़ा अबव क्या है 42, और सेंटी है 2 ऊपर भी चला जाएगा 42-50 के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन गिविंग टू, सो इंटरफेरेंस इसको कहते हैं, ठीक है। टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन, इंटरफेरेंस, टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो वो स्टैंडिंग वेव है। टू वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन, तो वो बीट्स है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी जनरेटेड, लिक्विड और गैसेस में ये फिर जनरेट नहीं हो सकते। कैलकुलेट द हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम गोइंग थ्रू द प्रोसेस हैज शोन इन द फिगर। देखो ना ये एक सर्कल है, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर होगा आपके पास, ठीक है। और पाई क्या है आपके पास 3.14, और आर है आपके पास, एक ये 100 है ना, एक ये है विड्थ, और एक आपको 300 माइनस 100 200, 100 किलो है ना आपके पास, एक ये है 300 माइनस 100। Calculate the heat absorbed by the system going through the process as shown in the figure। तो मतलब वही लेंथ जरा विड्थ है, बट यहाँ पे सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हमने पुट करना है, ठीक है। पाई वही 3.14 है, एक आर आपके पास 100 किलो है और दूसरा 200 है, सिंपल। तो आपने इसको सॉल्व करना है, अगर हम इसको कर लेना, इस 3.14 है, ठीक है। तो मतलब ये देखो ना सारों में 3.14 मौजूद है, सॉल्व भी बल्कि ना करो, पाई है ना 3.14, ठीक है। अब इसमें देखो किलो है, किलो का मतलब है आंसर बड़ा आएगा, सबसे बड़ा वाला आंसर कौन सा मौजूद है, ये सी वाले में मौजूद, आगे जाओ ही नहीं, क्योंकि किलो में 10 की पावर 3 आ गए। वो दूसरा भी है आपके पास, ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर इनटू वॉल्यूम पुट करते हैं, और ये रेडियस भी वही लेंथ जरा विड्थ है, ठीक है। तो सिंपल आप डायरेक्ट आंसर ये पुट कर दो C1। और 23 है आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो n स्क्वायर सेकंड एक्साइटेड है, मतलब थर्ड शेल है, फर्स्ट एक्साइटेड होता तो सेकंड शेल, तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 कहाँ पे है, C वाले में 9 मौजूद है ना। 24 देखोगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन इज 5, द s इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन विच ऑर्बिट, तो आपने अगर फार्मूला पढ़ा हो NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, अब ये NH डिवाइडेड बाई 2 पाई को क्या कर रहा है 5h बाई पाई कर रहा है, पाई भी कट जाएगा, h भी कट जाएगा, n हमने मालूम करना है 2 तरफ चला जाएगा, 5 2 10, मतलब n जो है ना वो 10 है। और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर किसके बराबर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही साइकिल। द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विच मैटर डिपेंड अपॉन इट्स mass, speed, charge, yes all of the above। Select the relation between wave and wave particle nature of radiation, E is equal to hc by wavelength, बिल्कुल ये correct है आपके पास, ठीक है। Which one of the following statement is wrong, two parallel current carrying wire attract each other, yes
टू पैरेलल है ना, इसका ये इस तरफ है और इसका भी ये इस तरफ है, ठीक है। तो ये कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल करेंगे ना तो इधर वीक हो जाएगा, इन पे फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्ट करेंगे। टू एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल करंट है तो वो तो फिर रिपेल करेंगे, इसके अपोजिट। दे नाइदर अट्रैक्ट और रिपेल। ये बात सी वाले मुझे ना, ये किसके बारे में कह रहे हैं कि नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल? ये होगा आइदर होगा, आई थिंक दे आइदर अट्रैक्ट और रिपेल। और ठीक है, तो ना नाव दी। बाकी इस तरह क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एटमी के पॉजिट्रॉन के बीम जा रहे हैं। अब देखो ना, प्रोटॉन के जा रहे हैं, प्रोटॉन तो रिपेल करते हैं, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं अपोजिट। टू इलेक्ट्रॉन बीम जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे, या कहीं एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन अपोजिट जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, या सेम जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कभी कभार आता है कि एक में है सिर्फ, दूसरे में कुछ भी नहीं है, तो फिर तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑलवेज, so direction of electronic current always opposite to electric field। conventional current in the electric field होता है। two capacitors are connected in parallel such that C1 less than C2, the charge stored by the, वो भी फिर Q1 less than Q2 होगा। और the electric potential at a point due to a positive source charge of 100 microcoulomb distance of 9 meter। electric potential क्या है? K Q बाय आर, की क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, क्यों क्या है 100 माइक्रो, माइक्रो में होते हैं -6, तो इधर सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय आर क्या है 9 मीटर, 9 9 कट जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 100 और 10 की पावर 3 मिलके 10 की पावर 5 बना देंगे, कोई कैलकुलेटर नहीं डायरेक्ट, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम, each resistance is 1 ohm, so many resistors are connected in combination। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 करोगे ना जब, तब आंसर आपके पास 0.1 आता है। पैरेलल में तो r बाय n होता है ना, सीरीज में n r होता है। अगर ये सीरीज में होता तो 10 होता, और पैरेलल में है तो 0.1 है, मतलब n क्या है, n 10 के बराबर है, ये ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ क्यूब इज 12 ड्यू टू ईच फेस। तो क्यूब की कितने फेसेस होते हैं 6, तो 12 बाई 6 करो तो 2 हो जाएगा, सिंपल। एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन, अगर अब वो तुम्हें 2 फेसेस का कह देना तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 3 का कह दे 2 3 आर 6। एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन द सेम। वो तो डायरेक्शन से कोई चेंज नहीं होगी ना, सेंट्रीपिटल मींस सर्कल में कोई वर्क होता ही नहीं है। और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू डैश, तो इट इक्वल टू 10 की पावर 4 गास। फॉर अ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी टू प्राइमरी रेशियो ये है, तो करंट बिल क्या होगा, वो इसके अपोजिट होगा, ठीक है, तो 1/2 होगा। जब 1/2 होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ना, ये होता है NS, इसको मैं इधर कर लूँ, ये वैसे मीन असल रिलेशन ही इनका इनवर्स है, ठीक है। अब देखो NS बाई NP जो कि बराबर है 2/1, और यही NS बाई NP बराबर होते हैं IP बाई IS, ठीक है। तो अब देखो ना IP बाई IS भी 2/1 के बराबर है, तो IP बाई IS इसने पूछा। अब अगर ये होगा 2:1, अगर IS बाई IP पूछता ना तो फिर हम इसको उल्टा कर देते, ठीक है। और when will 1 coulomb of charge pass a point in an electric circuit? when the current is 5 milliampere for 200 seconds। how you find, देखो ना 5 मिली क्या है 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 200, 1 0 2 0 गया, 5 2 ने 10, एक और 0 गए थे, सिर्फ 1 बच गए। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफा रिपीट हुआ, ठीक है, पास पेपर का क्वेश्चन भी है ये। कंडक्टिविटी इज expressed in ohm meter inverse। Or a student connected a 6-volt battery and a 12-volt battery in series and then connect this combination across a 10 ohm resistor। तो सीरीज में है ना, सिंपल जमा होगा 18 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या है 10, तो 1.8 एम्पियर आपके पास हो जाएगा। The fractional change in resistance per Kelvin rise in temperature is known as temperature coefficient of resistance। Electromotive force is measured in volt। इधर पोटेंशियल डिफरेंस भी दे सकता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जोल वर्क जो होता है ना, वोल्ट जो होता है ना, वोल्ट वो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। अब वर्क है तो वोल्ट हो जाएगा और इस तरफ कूलम हो जाएगा, तो डी ऑप्शन। द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, SI यूनिट आपसे पूछ रहा है, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैकवर्ल, while Rutherford and Curie are not SI unit, तो बैकवर्ल इसका हो जाएगा, ठीक है।
44 है कि द लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप इज एल, व्हाट विल बी द लेंथ इन टू लूप्स वन वेव लेंथ के बराबर होता है, ठीक है, तो वो सिंपल एल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कौन सा बराबर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, माइनस जी एम ई डिवाइड बाई आर इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अ स्लोप विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, शो अ वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल। इसका क्या मतलब हो सकता है, मींस बॉडी रेस्ट पे है, चेंज ही नहीं आ रहा, which show the correct relation between time of flight and maximum range। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई दफा ये रिपीट हुआ है। जी टी स्क्वायर बाई 8, और कभी टी का पूछ ले तो 8h by g square root। The Paschen series is obtained when all the transition terminated on third orbit, or a proton is placed on a midway between the two parallel metallic plates that are 0.2 meter apart. The plates are combined to an 80 volt battery. What is the magnitude of the electric force on the proton in Newton? प्रोटॉन इन न्यूटन, F इज इक्वल टू फोर्स होता है क्यू, ई बराबर है V बाई आर, ठीक है। अब क्यू क्या है आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, वोल्टेज आपके पास कितनी 80, आर आपके पास क्या है 0.2 मीटर, 0.2 को 2 और 10 ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये 2 जीरो है ना, ये काट लो, ये हो जाएगा -17, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा -17। तो अब 1.6 को मैं 2 के साथ काट लेता हूँ। अब 8 के आसपास आंसर ढूंढो, 8 के आसपास 6.4 है और ये -17 भी है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपके पास। A magnetic field exert force if charged particle is moving in magnetic field other than parallel and anti-parallel direction। 51 है कि if the current flow downward in the wire the direction of line of forces, अगर ये अपवर्ड जा रहा होता है तो इट्स एंटी क्लॉकवाइज, अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो इट विल बी क्लॉकवाइज। एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेम हैज, किसके बराबर है 5 कूलम पर यूनिट टाइम। द पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा का तो आपने कहीं 10 दफा पढ़ा होगा, 2 पाई एफ, एफ को उल्टा करो तो t उधर ले जाओ, ओमेगा नीचे ले आओ। If tension in the string is double and its mass per unit length is reduced to half, their speed directly proportion to the tension but with square root। tension को डबल कर रहा है तो स्पीड आपके पास √2 टाइम, मास पर यूनिट लेंथ को हाफ कर रहा है, 2 पर चला जाएगा तो 2 2s are 4 और 4 का स्क्वायर रूट डबल होता है। ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है।